आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आंदोलन से निकले हुए लोग कमज़ोर होते नहीं, वो मजबूत होते हैं। और इसीलिए मैं सदन में वो आवाज़ उठाया और गांधी मैदान में हमारे समाज को जीवंत किया है। मैं आदरणीय तेजस्वी राहुल गांधी जी को निमंत्रण भेजा है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें वो, और मुख्य अतिथि के लिए मैंने निमंत्रण भेजा है आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को और श्री दीपंकर भट्टाचार्य जी को। नीतीश के बाद मुख्यमंत्री कौन? जेडीयू के विधायक तो कह रहे हैं कि निशांत को मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखिए, भाजपा वाले 20 बरस झेले हैं नीतीश कुमार जी, या झेलवाए हैं वो नीतीश कुमार जी, और उनके लिए सुनहरी मौका है। अब वो नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से नीतीश जी को झेला है उस तरह निशांत को भी झेलें। ये युग है वो तेजस्वी जी का है, निशांत जी का है, नौजवान नेताओं का है। अब लालू जी का एरा, नीतीश जी का एरा समाप्त हुआ। आईआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह विधायक आईपी गुप्ता हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। एक बार फिर गांधी मैदान में आप अपना दमखम दिखाने जा रहे हैं, बापू सभागार में कार्यक्रम कर रहे हैं। चलिए, गांधी मैदान 13 अप्रैल को हमारे पान समाज के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन हम लोग एक जिंदा कौम के रूप में हमें पहचाना गया। इसी दिन हमने अपने अस्तित्व को पहचाना। इसी दिन ने दुनिया हमें पहचाना, और इसी दिन ने हमें एक पार्टी दिया, इंडियन इंक्लूसिव पार्टी। और मैं चाहता हूं कि 80 लाख लोग या भारत के लोग उस गांधी मैदान को, उस भीड़ को हमेशा याद रखें। कल हम रहे न रहे, लेकिन हमारे आने वाले जनरेशन को गांधी मैदान हमेशा याद रखे। इसीलिए पान सम्मान दिवस के रूप में बापू सभागार पे 13 अप्रैल के बजाय 12 अप्रैल को उस दिन को यादगार बनाने के लिए एक आयोजन रखा है। मुख्य अतिथि के तौर पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को भी आपने न, मैं आदरणीय तेजस्वी राहुल गांधी जी को निमंत्रण भेजा है कि इस कार्यक्रम का उद्घाटन करें वो, और मुख्य अतिथि के लिए मैंने निमंत्रण भेजा है आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को और श्री दीपंकर भट्टाचार्य जी को, कि वो इस कार्यक्रम में शिरकत करें। मुकेश सहनी भी आपके गठबंधन में है। मुझे नहीं पता वो गठबंधन में है कि नहीं, ये तय करना है श्री तेजस्वी यादव जी को। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 4 दल हैं, या जाते हैं और जो दल है कम्युनिस्ट के सारे लोग, तो ये कम्युनिस्ट वाले, माले वाले, उसमें जो 3 दलें हैं, कांग्रेस, राजद और हम, इतना लोग अभी से तैयारी करना चालू करें ग्राउंड पे। और हम जो, चूँकि आईआईपी भी इसका आयोजन करता है, अखिल भारतीय पान महासंघ के अलावा, तो उसमें हमारी पार्टी को इज्जत दिया महागठबंधन में तेजस्वी यादव जी और राहुल जी ने। इसलिए मैं एक यादगार पल बनाना चाहता हूं, और एक तरह से 2030 के चुनाव के एकता का आगाज और एक ताकत के रूप में भी इसको देखना चाहता हूं। तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को हेलीकॉप्टर में लेकर घूमते हैं, राहुल गांधी उन्हें उनके साथ तैराकी करने जाते हैं, और आप सहनी जी को पीछे छोड़ रहे हैं। मैं उसमें कोई होता नहीं उनको पीछे और आगे छोड़ने का। उनको राहुल गांधी जी ने उनके साथ तैराकी की है या तेजस्वी यादव, ये उनकी बात है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं ये सारे डिसीजन वो रहेंगे या ना रहेंगे, या फिर से क्या करेंगे, वो तेजस्वी यादव जी डिसाइड करेंगे। 1 साल के अंदर आपके पार्टी और जो ताती तत्व समाज है वो बदलाव बहुत हुए हैं। आप विधायक बन गए, एनडीए की लहर में भी आप विधायक बनकर आए हैं। सदन में अब सड़क पर आवाज़ उठाते थे, अब सदन में आवाज़ उठा रहे हैं। देखिए, ये आंदोलन से निकली हुई पार्टी है और आंदोलन से निकले हुए लोग कमज़ोर होते नहीं, वो मजबूत होते हैं। और इसीलिए मैं सदन में वो आवाज़ उठाया और गांधी मैदान में हमारे समाज को जीवंत किया है, जिंदा कौम बनाया है। और इसीलिए हम जिंदा, हमारी आवाज़ में वो दम है जो आपने देखा विधानसभा में। नीतीश कुमार भी आज परिषद से इस्तीफा दे दिए। जब आप 1 साल का जश्न मना रहे हैं तो बिहार में नई सरकार की गठन होने जा रही है। अब नई सरकार के लिए भी दिखाई पड़ेगा बापू सभागार, चुनौती तो पेश कर ही देंगे। उधर नई सरकार बनेगी और इधर हम नए रूप से महागठबंधन के साथ सभी साथ एक मंच पे दिखाई पड़ेंगे। नीतीश कुमार के लिए आप भावुक हैं? नीतीश कुमार 20-21 वर्षों जो काम बिहार में किया, अब वो दिल्ली जा रहे हैं। नीतीश कुमार जी को मैं भीतर से, मेरे लिए वो हीरो रहे हैं। नीतीश कुमार जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी,
ये बिहार की दो विभूतियाँ हैं जिनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत लाइक करता हूँ। मैं सदन में कहा हूँ कि किसी भी मंच पे मैं रहूँ तो आज जो कुछ भी हो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी की वजह से, और बिहार जो कुछ भी है रोल मॉडल डेवलपमेंट का, उनका देन नीतीश कुमार जी का है। दोनों ने अलग अलग क्षेत्रों में बेहतरीन काम किया। एक सामाजिक परिवर्तन का प्रणेता है और एक डेवलपमेंट का मॉडल का प्रणेता है, और हमारे दोनों को देखते बड़ा हुआ हूँ मैं। इसलिए दुखी तो है कि वो एक हीरो का विदाई कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए। उनके लिए गांधी मैदान भरा जाना चाहिए था, और एक भावपूर्ण विदाई उनकी होनी चाहिए थी, जो नहीं हुआ। नीतीश के बाद मुख्यमंत्री कौन? जेडीयू के विधायक तो कह रहे हैं कि निशांत को मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखिए, भाजपा वाले 20 बरस झेले हैं नीतीश कुमार जी, या झेलवाए हैं वो नीतीश कुमार जी, और उनके लिए सुनहरी मौका है। अब वो नहीं चाहेंगे कि जिस तरह से नीतीश जी को झेला है उस तरह निशांत को भी झेलें। नहीं, निशांत जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जदयू को 1 साल पहले उनको पार्टी ज्वाइन करवाना चाहिए था, नंबर 1। दूसरा, लेकिन जदयू वाले अब भूमिका मानना चालू कर दिया है। उनके मुख्य प्रवक्ता का स्टेटमेंट आ रहे हैं, जनता मांग हो रही है, ये सारी चीज़ें हो रहा है कि, लेकिन अगर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देते हैं तो जदयू को टूटने के आशंकाएं बड़ी प्रबल हो जाती है। खासकर कुर्मी समाज तो कभी नहीं टूट सकते। शायद कुशवाहा का 2 अलग अलग नेता हैं, 2 अलग अलग चेहरे हैं, तो वहाँ भी डिवीज़न हो सकता है। लेकिन और जो नेता हैं जो जदयू के टिकट से जीते हैं, ये दोनों कास्ट को छोड़ दें तो वो तो अपना घर तलाशना चालू कर दिए हैं पहले से ही, और वो करेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि आदरणीय ललन सिंह जी को मुख्यमंत्री बना दीजिए, और उनके नाम पे वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो मैं बता दूं, कोई हिम्मत भी नहीं करेगा टूटने, कहीं छोड़ने जाने का। और भाजपा को भी आपत्ति नहीं होना चाहिए, वो समाजवादी नेता है, और भाजपा और जदयू के बीच का कड़ी भी रहे हैं वो। तेजस्वी और निशांत के मुकाबले में आप कहाँ देखते हैं? देखिए, आने वाले जो युग है वो तेजस्वी जी का है, निशांत जी का है, नौजवान नेताओं का है। अब लालू जी का एरा, नीतीश जी का एरा समाप्त हुआ। तेजस्वी यादव जी 14.5% और मुसलमानों के वोट के साथ सबसे मजबूत नेता है और स्थापित है। बेहतर कौन है, तेजस्वी निशांत? निश्चित तौर पे तेजस्वी यादव है, उनके पास एक लंबा अनुभव है राजनीति का। निशांत तो अभी आए हैं ना। राजनीतिक तौर पे बेहतर 200% तेजस्वी यादव जी हैं।